आज हम डिस्कस करेंगे अष्टक वर्ग के बारे में कि अष्टक वर्ग आखिर होता है क्या। देखो, विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। आप उस सॉफ्टवेयर में आप डाल सकते हैं, उसमें सर्वाष्टक भिन्नाष्टक सब निकल जाते हैं। ऐसे ही अष्टक वर्ग निकलता है। तो आपको अष्टक वर्ग में जो आपकी कुंडली है उसमें जो राशि है, जो आपकी लगन है, उसके हिसाब से लगन वही रहेगा आपका, और जो राशि के हिसाब से उसमें नंबर लिखे मिलेंगे आपको कि कौन सी राशि में कितने नंबर है, या हम ऐसे कह सकते हैं कौन से भाव में कौन से घर में कितने नंबर हैं। आप ये देखना अष्टक वर्ग में कि सबसे ज़्यादा नंबर किस भाव में है, किस घर में है। आप देखें और उस घर से ये देखें, उस घर से विद रेस्पेक्ट टू 11th हाउस में कौन सा घर से वो विद रेस्पेक्ट टू 11th हाउस पढ़ रहा है। जो सबसे ज़्यादा जिसमें नंबर है लिखे हुए हैं, वो किस घर से 11th हाउस पढ़ रहा है, विद रेस्पेक्ट टू 11th हाउस पढ़ रहा है। मान लो आपके 9th हाउस में ज़्यादा नंबर है, 35 नंबर है, तो आपके देखना है कि 9th जो हाउस है वो किस हाउस से 11th पढ़ रहा है, विद रेस्पेक्ट टू 11th है। तो आपको पता चलेगा वो आपके कुल में 11th हाउस से 11th है। सपोज दूसरा उदाहरण देता हूँ, जैसे अगर 3rd हाउस में सबसे ज़्यादा नंबर है आपके, तो आप ये देखना है कि 3rd हाउस किस भाव से विद रेस्पेक्ट टू 11th है। तो आपको पता लगेगा कि वो 1st हाउस से विद रेस्पेक्ट टू 11th है। अगर आपके 5th हाउस में सबसे ज़्यादा नंबर है, तो आप यह देखिए कि 5th हाउस विद रेस्पेक्ट टू किस घर से 11th हाउस बन रहा है। तो आप देखेंगे कि आपका 3rd हाउस से वो विद रेस्पेक्ट टू 11th हाउस बन रहा है। तो जिस घर से वो विद रिस्पेक्ट टू जो सबसे ज़्यादा नंबर है, वो जिस घर से पढ़ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू 11th हाउस पढ़ रहा है, सबसे ज़्यादा नंबर वाला जिस घर से पढ़ रहा है, उस घर से आप अगर उस घर से काम करोगे, उस घर से रिलेटेड काम करोगे, तो आपकी वो इच्छा पूर्ति होगी, लाभ होगा ही होगा। तो आप यही देखना है कि जैसे मैंने पहले उदाहरण दिया कि 9th हाउस से अगर आपका 11th हाउस से 11th हाउस से पढ़ रहा है विद रिस्पेक्ट टू 11th हाउस, तो वो आपको ये बताता है कि आप जितना सोशलिज्म हो गए, आप ठीक है, जितने NGO में होगे, जितना ऐसा काम करोगे, सोशल एक्टिविटी करोगे, उससे आपको लाभ होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि 3rd हाउस में सबसे ज़्यादा नंबर है, और 3rd हाउस को देखना है विद रिस्पेक्ट टू किस हाउस से वो 11th है। तो आपको पता लगेगा 1st हाउस से 11th है। तो आपको 1st हाउस से अगर आप रिलेटेड काम करोगे, तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जैसे ब्रांड सुना है ना आपको, जितना ब्रांडिंग करोगे, ब्रांडिंग काम में जाओगे, उतना वो आपके लिए लाभदायक होगा, ठीक है। और जैसे अगर 5th हाउस का मैंने बताया, 5th हाउस में अगर आपका सबसे ज़्यादा वो है नंबर है, तो 5th हाउस को विद रिस्पेक्ट कौन सा पड़ेगा, 5th हाउस से विद रिस्पेक्ट टू पड़ेगा 11th हाउस, 3rd हाउस पड़ेगा। तो आप 3rd हाउस से अगर जितने ज़्यादा आप वो करोगे, ट्रैवल करोगे, छोटी मोटी यात्रा करोगे, ठीक है, जितना ऑनलाइन एक्टिविटी करोगे, ठीक है, मीडिया संबंधित काम करोगे, ठीक है, कुछ भी सेल्स में काम करोगे, ऐसे कम्युनिकेशन में काम करोगे, तो उससे आपको लाभ होगा। तो यही बताना था कि अष्टक वर्ग में कैसे, कहाँ से, कौन सा काम करने से, किस मतलब भाव के काम करने से आपको सबसे ज़्यादा लाभ होगा, ठीक है, ये देखना है। और दूसरी चीज़ आप ये भी देखना है कि जिस घर से आपको लाभ हो रहा है, उस घर में कौन सी राशि पड़ रही है, उस राशि को आपको पकड़ना है और उसकी डायरेक्शन को पकड़ना है। जो भी उसकी राशि की डायरेक्शन है, हर जैसे राशि, जैसे सिंह राशि की पूर्व दिशा होती है, ऐसी हर राशि की अलग अलग दिशा होती है। उस राशि के ऊपर थोड़ा ध्यान देना है, उसको थोड़ा क्लीन रखना है, अच्छा से रखना है। तो इससे क्या होगा, थोड़ा वो एनर्जी आपको अच्छा लाभ देगी, ठीक है। तो आज की वीडियो बनाने की यही बताना था कि अष्टक वर्ग कुंडली में कौन सा काम करें जिससे हमें लाभ होगा, कैसे देखा जाता है, इसके बारे में डिस्कस करना था। वो मैंने आपको बता दिया। धन्यवाद।